ये एसआईआर कहीं यूपी में आपके लिए सरदर्द तो बनने नहीं जा रहा है? नहीं प्राची जी, अगर हमारे लिए सरदर्द बनता तो अब तक जितने भी राज्यों में एसआईआर हुआ है वहां पर ज्यादातर विपक्षी ही रोते नजर आए हैं। मैं तो अभी भी मानता हूं कि एसआईआर जिसका वोटर घुसपैठिया है, जिसका वोटर गलत है, जिसका वोटर वो है जिस पे उसको शक है, कहीं ना कहीं उन्हीं को दर्द हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है। एसआईआर एक प्रोसेस है जो वोटर लिस्ट को क्लीन करेगा और पुराने जो ट्रेंड्स हैं वो दिखाते हैं कि जिन जिन को एसआईआर से परेशानी हुई है वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, नाराज भी हुए हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम तो हेड ऑन बिल्कुल तैयार हैं। अब कुछ दिनों बाद डेटा भी सामने आ जाएगा तो उसके बाद उसकी हकीकत भी सामने आ जाएगी। मंथन पर मंथन चल रहा है ना यूपी में। 2,95,00,000 वोटर्स कहीं आपके तो नहीं कट गए? तो आप क्या चाहते हैं मंथन भी ना हो? मंथन तो जरूरी है। देखिए एक चीज बहुत साफ है, आप मंथन करते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी के कान में सब कुछ बता दिया है चुनाव आयोग ने और इसलिए वो जगह जगह जाकर अपने वोट बढ़वाएंगे। अखिलेश जी की एक बात है, अपनी पार्टी का कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन हमारी पार्टी का बराबर पता है। यानी कि डर और चिंता दोनों कमाल है उन पर। लेकिन एक बात साफ है, देखिए जहां तक बात मंथन की है, मैं मानता हूं कि हमारे चाहे वो बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनकी जिम्मेदारी है, चाहे पार्टी का कैडर है, अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी वोटर अगर इस प्रोसेस से बाहर होता है या फिर उसको कोई दिक्कत होती है, उनको मदद करना पार्टी के एजेंट्स का सबकी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से दूसरा जो पक्ष है उनका भी। लेकिन जहां तक बात घुसपैठियों और बाहरियों और गलत वोटर्स की है, उनको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनसे किसको दिक्कत होने वाली है वो भी आने वाले समय में कुछ बयान जो है वो बता देंगे आप। तो धर्मेंद्र यादव जी, दिक्कत आप लोगों को ज्यादा हो रही है क्या? ये जो 84,000 वाला गुड़ा भाग अखिलेश यादव जी ने दिया है, अगर ऐसा है तो फिर स्वागत कीजिए आप तो एसआईआर का। फिर काहे विरोध कर रहे हैं जब आपको पता है कि 84,000 हराने वाला है इनको, तो सत्ता की चाबी मिल रही है, ले लीजिए आराम से। प्राची जी, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर हो रहा है जहां जहां हम वहां जीत रहे हैं। क्या इनकी मंशा ऐसी है कि एसआईआर करा के हम चुनाव जीत लेते हैं? ये बात स्पष्ट कर दें। दूसरी बात, हम लोग लगातार प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उस प्रक्रिया को आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार मांग किया कि जो आपका 30 दिन का समय है वो बेहद कम है। एक बीएलओ के पास 1000 वोट के पास जिम्मेदारी होती है और कम से कम एक वोटर को 3 बार जाना पड़ेगा। एक बार फॉर्म दोगे, फिर कलेक्ट करोगे, उसके बाद की जो प्रक्रिया है आपकी अपलोडिंग है, फिर मैपिंग है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, अभी आपके गाजियाबाद का उदाहरण है। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ के एसडीएम साहब सारे फॉर्म ले जा करके वहाँ अपलोडिंग का काम करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बीएलओ काम में लगे हैं उन्हें कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी गई है, अपलोडिंग में उन्हें समस्या आ रही है, उनके पास डिवाइस नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। 30 दिन का समय बहुत कम था। शायद इसी दबाव में इस देश के बहुत सारे बीएलओ, 50 से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। एक बीएलओ तो एक दिन पहले शादी होने वाली थी, शादी से एक दिन पहले आत्महत्या कर लिया, कोई जहर खा लिया, कोई फांसी लगा लिया, एक कुएं में कूद के जान दे दी। तो आप समझो इन पे कितना प्रेशर है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों ने बीएलओ से आईडी पासवर्ड ले लिया है और इसी दबाव में इस देश के बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि हमारे आईडी पासवर्ड से कौन सा खेल कर देगी भारतीय जनता पार्टी और हमारी नौकरी चली जाएगी। ये सबसे बड़ा दबाव था जो देश के लोगों को समझने की जरूरत है। बीएलओ की जो मौत हुई है वाली बात है, बड़ी नई, बड़ी दिलचस्प लग रही है। शिवम जी इस पर जवाब देंगे, मैं सर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बताइए जानकारी आई कहां से? बस एक छोटा सा जवाब ले लूं, ये मुझे बताएंगे कहां से, कौन से बीएलओ को आईडी पासवर्ड ले लिए गए हैं या कौन सा विधायक है? कोई नाम बता दीजिए, एक तो नाम बता। प्राची जी, एक नाम बता के मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता। 45 बीएलओ ने वैसे भी आत्महत्या कर लिया है, तो एक संख्या में बढ़ाना नहीं चाहता हूं। हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग सब लोग मिलकर। विधायक का नाम बता दीजिए, किस विधायक को आईडी पासवर्ड? फिर बता रहा हूं ना, अब विधायक और जो बीएलओ है जिसने पासवर्ड दिया है उसने अपने स्वेच्छा से नहीं दिया है, दबाव में दिया है। किस दबाव में? नौकरी चली जाएगी, बर्खास्त कर देंगे इनका। आइए हम दोनों मिलकर एक्सपोज करते हैं शिवम त्यागी जी की पार्टी को। किसी बीएलओ की नौकरी खाने की बात कर रही है, शिवम जी को जवाब देना होगा। किसी बीएलओ की नौकरी खाने की बात कर रही है, मैं नौकरी बचाने की बात कर रहा हूं। मैं तो कहा नौकरी खाने आप मुझे बताइए की बात कर रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं, विधायक की रिपोर्टर भेजिए। बीएलओ का नाम आप छुपा लीजिए, रिपोर्टर भेजिए। आप सिर्फ विधायक का नाम बता। अच्छा ठीक है, मैं रिपोर्टर भेज दूंगी, जगह बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज किस कैपेसिटी में फॉर्म की अपलोडिंग कर रहा है, आप वहां रिपोर्टर भिजवा दीजिए, आपने तो एसडीएम पता चल जाएगा। मैं नाम बता दिया कॉलेज का, आपने एसडीएम कहा, कॉलेज का नाम बता दिया, वो एसडीएम भी मिल जाएंगे।